पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रसिद्ध वीर रस प्रधान काव्य रचना है, जिसे महाकवि चंदर बरदाई ने रचा था। यह रचना भारत के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य, प्रेम और संघर्ष की कथा कहती है। पृथ्वीराज रासो की संक्षिप्त कहानी। कवि चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखी घटनाओं और युद्धों को काव्यबद्ध करके पृथ्वीराज रासो की रचना की। यह ग्रंथ हिंदी की सबसे पहली महाकाव्यात्मक कृति मानी जाती है। मुख्य कथानक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। बचपन से ही वे तेजस्वी, बुद्धिमान और युद्धकला में पारंगत थे। संयोगिता से प्रेम। पृथ्वीराज और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के बीच प्रेम हो गया। संयोगिता के पिता राजा जयचंद इस विवाह के विरोधी थे, लेकिन पृथ्वीराज ने साहस दिखाते हुए स्वयंवर से संयोगिता का हरण कर लिया और उससे विवाह किया। घोर के मोहम्मद गौरी से युद्ध। पृथ्वीराज ने कई युद्ध लड़े, पर सबसे प्रसिद्ध युद्ध था तराइन का युद्ध। पहले युद्ध 1191 ई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ई में गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। अंतिम दृश्य अंधा राजा, शब्द भेदी बाण। पराजय के बाद पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया और उसे गजनी ले जाया गया। वहां गौरी ने उसे अपमानित किया। चंदर बरदाई भी उसके साथ गए। चंदर बरदाई ने एक युक्ति से पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाने में मदद की। उन्होंने दोहा कहा, 4 बंस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इस संकेत से पृथ्वीराज ने बाण चलाया और गौरी को मार डाला। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदर बरदाई ने एक साथ प्राण त्याग दिए। रचना की विशेषताएं। यह रचना वीर रस से ओतप्रोत है। इसमें राजनीति, प्रेम, युद्ध, कूटनीति, बलिदान जैसे अनेक तत्व हैं। भाषा ब्रजभाषा है और शैली वीर गाथा काल की है।